नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ग्रैंड चेस टूर के सुपर क्लासिकल टूर्नामेंट से बड़ी खबर आ रही है। और खबर ये है कि आज सामना था प्रज्ञानंदा का सिंदारोव से। सिंदारोव वही जो कि वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, कैंडिडेट जीत चुके हैं, पिछले 50-60 मैच से हारे नहीं हैं, आज हार गए हैं। आज प्रज्ञानंदा ने सिंदारोव को हरा दिया है और एक तरह से जो है थोड़ा सा हिसाब किताब जो है बराबर किया है। पूरा तो बराबर नहीं हो सकता, थोड़ा हिसाब किताब जो है वो बराबर किया है। यहाँ पर काले मोरों से जीता ये प्रज्ञानंदा के लिए। एक बार फिर से सिंदारोव ने प्रज्ञानंदा को के अगेंस्ट नाइट सेक्रीफाइस कर दिया। इन्होंने ट्रेंड बना लिया है, सेक्रीफाइस करो प्रज्ञानंदा को और हरा दो। लेकिन आज प्रज्ञानंदा तैयार थे। आइए देखते हैं मैच। E4 से शुरुआत हुई। E4 हुआ, E4 E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5, C3। यहाँ पर इटालियन होता है D4, पॉन इंटू D4 और इसके बाद बिशप B4। चलिए, वेल नोन लाइन है। नाइट B D2, नाइट इंटू E4 यहाँ पर, और यहाँ पर E5 आता है, D5 आता है, नाइट इंटू D2, बिशप D2, बिशप D2, क्वीन D2, नाइट E7 आता है। यहाँ पर D6 भी एक लाइन है, D6, CD6, क्वीन D6, कासल ऐसा करके भी खेला जाता है। बट सिंदारोव ने लॉन्ग कैसल चूज़ किया यहाँ पे। और अब प्रज्ञानंदा खेलते हैं D6 और यहाँ पर सिंदारोव खेलते हैं H4। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा कहते हैं कि ये लाइन मैंने देखी थी 2-3 साल पहले, तो कल भी मैं थोड़ा सा देख रहा था इस लाइन को, क्योंकि जिस तरह से सिंदारोव खेल रहे हैं उनके खिलाफ उनको थोड़ा सा अंदाजा था। ओके, तो कैसल किया प्रज्ञानंदा ने। यहाँ पे चुनौती स्वीकार की, आप सामने से अटैक कर रहे हैं उस तरीके से। यहाँ पर आता है H5, प्रज्ञानंदा खेलते हैं H6, स्टॉप करते हैं H6 को, एंड देन रुक G1, मतलब फुल फ्लैश अटैक करने की यहाँ पर तैयारी जो है वो सिंदारोव की तरफ से हो गई। तो इस पोजीशन में अगर देखें तो ब्लैक के पास कोई वीकनेस अभी नहीं है, जबकि वाइट के पास जो है यहाँ पर D5 पर एक पॉन वीक है। तो अगर हर बार हमने देखा है कि जब सेक्रीफाइस आया प्रज्ञानंदा के खिलाफ, तो अगर मोहरे नहीं खेल रहे हैं तो प्रॉब्लम है। प्रज्ञानंदा इस बार थोड़ा सतर्क थे। बिशप G4 आता है, बिशप G4 से आप G4 भी रोक देते हैं ऊपर आना। तो यहाँ पर आता है नाइट H4। तो जब अपोनेंट एकदम से आपके ऊपर बहुत जोरदार अटैक कर रहा हो तो आपको सटीक चालें ढूंढनी होंगी जो अपोनेंट के अटैक को थोड़ा स्लो कर दे, और बिशप G4 उसी तरह की चाल थी। यहाँ पर क्वीन आता है D7, क्योंकि इस स्क्वायर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। बिशप D3 आते हैं यहाँ पर, नाउ रुक F8। तो यहाँ तक प्रज्ञानंदा जो है वो बिल्कुल सटीक खेल रहे थे। और अब यहाँ पर आने के बाद सिंदारोव बहुत तेज खेल रहे थे। 1 घंटा 30 मिनट था। आफ्टर रुक F8 17वीं चाल थी। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने रुक F8 खेल दिया था और अब चाल थी यहाँ पर सिंदारोव की। सिंदारोव ने यहाँ पर जो बेस्ट मूव था वो था F3 खेलना। बड़ा आसान नहीं था इसको, F3, बिशप F5, क्योंकि एक्सचेंजेस होते। तो उन्होंने खेला बिशप C2 विच वॉज इनएक्यूरेट, मतलब गलत चाल थी ये, और प्रज्ञानंदा ने बिल्कुल फ़ायदा उठाया। उन्होंने खेला क्वीन B5। उन्होंने बोला ठीक है, अब काउंटर अटैक करने का टाइम आ गया है। D5, H5 दोनों पॉन पे नजर है। सिंदारोव खेलते हैं यहाँ पर F3, बिशप H5, एक पॉन मार लिया प्रज्ञानंदा ने। G4 आता है, बिशप G6 एक्सचेंज करने के लिए सामने रखा। नाइट खेलते हैं यहाँ पर F5, बट क्वीन C5 बहुत ही प्यारी मूव है, बिशप को पिन कर दिया। किंग B1 एंड नाउ नाइट इंटू D5। ये प्रज्ञानंदा कैलकुलेट करके मारते हैं नाइट इंटू D5। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बाद सिंदारोव के पास कोई रास्ता नहीं बचा था पीस सेक्रीफाइस करने के अलावा, क्योंकि अदरवाइज तो गेम वैसे ही चला जाता। तो क्या हुआ, पॉन इंटू H6, बिशप इंटू G6, पॉन इंटू G6। यहाँ पर रुक C1 आता है, प्रज्ञानंदा खेल देते हैं क्वीन को B5 पर, एंड नाउ यहाँ पर क्वीन B5 बहुत इंपॉर्टेंट मूव था, क्योंकि अभी जो आने वाले चालों में कुछ चालें होंगी, आप देखोगे कि उसमें क्वीन D3 चेक आएगा। अब यहाँ पर क्वीन D3 चेक, ये चेक से आपकी वापसी हो रही है घर पे। क्वीन D4 आना है, G6 नहीं बचाना है, ताकि ये 2 स्क्वायर आप कंट्रोल कर लो। और इसके बाद यहाँ पर किंग H7, किंग F8, क्वीन इंटू G6। हालांकि यहाँ पर बेस्ट मूव जो था वो था क्वीन F6, बट प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर रुक E2 खेला, जिससे पोजीशन इंजन के लिए इक्वल हो गई। बट यकीन मानिए ये आसान नहीं था, क्योंकि चेक नहीं आ रहा था। क्वीन F5, किंग 8, किंग हटता जा रहा था, चेक। अब यहाँ पे किंग F8 फिर दिया, तो यहाँ पे किंग किया, और अब की बार प्रज्ञानंदा किंग D8 हट जाते हैं, रुक को बीच में लाते हैं और नाइट को बीच में लाके एक प्रोटेक्शन का जो है एरिया बना लेते हैं। और ये वो पोजीशन थी। अब यहाँ से वाइट के लिए खेलना आसान बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ अगर आपने एक भी गलत चाल खेली तो इमीडिएटली ब्लैक बेटर हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक के पीसेस सब एक्टिवेट हो रहे हैं। तो उन्होंने खेला यहाँ पे इसको प्रेशर बनाए रखने के लिए। अब यहाँ पर क्वीन D3 आता है, F3 पे भी नज़र है। तो यहाँ पर जो बेस्ट मूव था वो शायद था F4, और यहाँ पर करते हैं सिंदारोव गलती, क्योंकि जैसे वो ये रखते हैं क्वीन आ जाता है यहाँ पर पीछे G6 पर, और अब आप इसके लिए लेट हो गए हैं यहाँ पर। तो
वो क्वीन को हटते हैं, बट रुक B8, यहाँ पर दूसरा रुक भी लाते हैं, प्रज्ञानंदा खेलते हैं A6 और B5 बहुत खूबसूरत चाल थी, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर ये खेला तो गुड मूव आ रहा था किंग D7, अब नाइट D5 को आप रोक नहीं सकते, सब कुछ प्रोटेक्टेड है और एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्वीन A5 खेला यहाँ पर सिंदारोव ने, तो क्वीन आता है यहाँ पर F7, रुक C1, नाइट D5, रुक D3, वो बचते हैं एक्सचेंज से, बट रुक B6 के बाद यहाँ पर रिजाइन कर देते हैं सिंदारोव, क्योंकि गेम में कुछ बचा ही नहीं है, पूरी तरह से पीस डाउन है और धीरे धीरे उनके पॉन भी जो है वो भी मर जाएंगे। तो ये गेम चल सकता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन किया क्योंकि ऑलरेडी पीस डाउन है और कोई कंपनसेशन नहीं, मतलब कैसे खेलेंगे एक मोहरा कम टॉप लेवल पे। तो यहाँ पर सिंदारोव ने जो है वो रिज़ाइन किया, और ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता नंबर, बट 50-60 मैच के बाद ये हार आई है उनके लिए, 50-60 मैच से हारे नहीं थे। और दोस्तों, अगर आप शुरुआत से मेरा वीडियोस देख रहे हैं, चैनल फॉलो कर रहे हैं, तो मैं पहले दिन से एक बात बोल रहा हूँ, जब से सिंदारोव कैंडिडेट जीते हैं, आपने मेरे विश्लेषण भी सुने हैं, और मैंने बार बार एक बात कही है कि सिंदारोव का असली टेस्ट अब शुरू होगा जब उनकी रेटिंग हाई हो गई है और जब वो मैच हारेंगे, क्योंकि वो हारे नहीं थे अभी तक। जब आप हारते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस शेक कर, जब आप लगातार जीते हो, आप हारे नहीं हो, तो आपका कॉन्फिडेंस टॉप पे होता है। तो आज प्रज्ञानंदा ने हरा करके वो कॉन्फिडेंस को हिलाया है, और आने वाले टाइम में हर कोई आपको हराने के लिए तैयार है, जिसका भी नाम बड़ा 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 होगा उसको हराने के लिए हर किसी को मज़ा आता है। तो अब हर कोई आपके साथ अग्रेसिव खेलेगा, तैयारी के साथ खेलेगा। तो यहाँ पर अब खेलना जो है वो सिंदारोव के लिए बहुत आसान जो है वो नहीं होने वाला है। तो डेफिनेटली वो बहुत टैलेंटेड है, इसीलिए जीते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ कहना है कि पार्टी अभी शुरू हुई है, अभी बहुत दूर है वर्ल्ड चैम्पियनशिप दिसंबर में, और मेरे हिसाब से गुकेश अभी भी ज़्यादा प्रबल दावेदार है, भले कोई कुछ भी कह रहा हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो तक पहुँचाइए। प्रज्ञानंदा की शानदार जीत हुई है। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए। गुड नाइट, जय हिंद।